एक इंस्टाग्राम की बत्ती जली होगी कि युद्ध लड़ा जा रहा है कहीं पे भी। एलोन मस्क जितना बड़ा आदमी सिर्फ 5 मिनट ही मोबाइल चला, लूजर से लूजर बच्चा, गए से गए गुजरा भी बच्चा एक्टिव होकर वो भी पढ़ाई करने बैठ जाता है। अब सोचो, अभी भी आप ये सोच रहे हो कि अभी भी मैं कैसे पढ़ाई करने बैठूं, क्या आपके लिए ही ये वीडियो बना हुआ है, तो अंत तक ज़रूर देखना है। आपको चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, मेहनत करने की कोशिश करनी है। तो हम लोग लेकर आए कम बैक वीडियो, और कम बैक वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ नहीं 5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन कौन सी 5 बातें हैं आप अपनी बोर्ड के एग्ज़ाम में एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। तो कौन कौन सी वो 5 बातें हैं, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग उसको जल्द से जल्द समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है कि प्लानिंग मार्क्स वाइज। ठीक है, हमको प्लानिंग करनी है, वो भी मार्क्स वाइज करनी है, मार्क्स के हिसाब से प्लानिंग करनी है। देखो, मैं एक साफ बात बता देता हूँ कि यदि एक युद्ध लड़ा जा रहा है कहीं पे भी, आप देखो कहीं पे भी कि युद्ध चल रहा है और वो युद्ध जीत जा रहे हैं, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो सेना मजबूत थी उसकी, या फिर उसकी प्लानिंग अच्छी थी। अच्छा, ये सोचो कि बिना प्लानिंग के कभी कोई युद्ध लड़ा गया, कोई भी छोटा सा भी युद्ध हो, तो वो एक अच्छी सी प्लानिंग के साथ ही लड़ा जाता है। बिना प्लानिंग की कोई भी चीज़ हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती है। अगर कोई हो भी जाती है तो समझ लो कि वो भगवान भरोसे हो चुकी है, वो एक तुक्का सा था। ठीक है, तो प्लानिंग ज़रूर करना है। प्लानिंग में हमें क्या करना है, प्लानिंग में आपको अच्छे से ये समझना है कि आप जितने सब्जेक्ट आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले 5 या 6 विषय, जो भी जितने भी सब्जेक्ट हो, उनमें कौन से सब्जेक्ट के कौन सा टॉपिक्स ज़्यादा मार्क्स का है, कौन सा टॉपिक्स कम मार्क्स का है। अभी तक तो आपके पास ब्लूप्रिंट पे आ चुकी होगी, नहीं है तो आप कहीं न कहीं से आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, जिसमें दिया गया होगा कि ये वाला चैप्टर इतने मार्क्स का है, ये वाला चैप्टर इतने मार्क्स का है। हाई वेटेज वाले को पहले करो, इजी वालों को पहले करना है, इजी और हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को पहले करना है, हार्ड और कम मार्क्स वाले चैप्टर्स को लास्ट में करना है। ठीक है, तो उस वे में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो सकता है, टाइम शेड्यूल। स्टूडेंट्स, अब जब मैंने ये बोला कि गए से गए गुजरा बच्चा भी इस महीने में पढ़ाई करता है, आपने कभी सुना होगा अपने चाचा से, अपनी मामा से, या आजू बाजू के किसी भी व्यक्ति से आपने एक चीज़ सुनी होगी। क्या सुनी होगी कि हमने तो लास्ट के 1 महीने में पढ़ाई करके हम लोग पास हो गए थे, हमने तो लास्ट के इतने दिनों में पढ़ाई की थी और हम लोग पास हो गए थे, हम तो दिन में खाली इतने घंटे पढ़े थे और हम लोग पास हो गए थे। तो क्या उन लोगों ने डायरेक्ट ही वो बिना प्लानिंग के पढ़ाई करने बैठ गए होंगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने समय का भी ध्यान रखा होगा। दिन का कम से कम 10 से 12 घंटा तो आपकी पढ़ाई हो ही जानी चाहिए। समय का आप बहुत ध्यान रखेंगे कि दिन का कितना टाइम आप कहाँ लगा रहे, कहाँ नहीं लगा रहे, उस हिसाब से ऑलमोस्ट आपको ट्राई करना है कि पूरा का पूरा समय जो है पढ़ाई में जाए। पढ़ाई को मैनेज ना करें, अन्य चीज़ों को मैनेज करें। पढ़ाई को आप पढ़ाई के ढंग से लेंगे, जितना टाइम हो सके उतना आप पढ़ाई में निकालें, ताकि दूसरी चीज़ें सब मैनेज होने लगेगी। ठीक है, तो आपको जितना हो सके उतना टाइम शेड्यूल के हिसाब से चलना है। अब स्टूडेंट क्या है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आप जैसे मैंने ये लिखा, आपके दिमाग में तुरंत एक बत्ती जल गई होगी, एक इंस्टाग्राम की बत्ती जली होगी, एक किसी वेबसाइट की जली होगी, एक किसी इंकनेगेटिव टाइप की बत्ती आपके दिमाग में जली होगी, एक व्हाट्सअप का जो नोटिफिकेशन आता है वो आपके दिमाग में जला होगा, एक यूट्यूब की जो नोटिफिकेशन आती है यूट्यूब के बारे में भी आपके दिमाग में आया होगा। अवॉइड क्या करना है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, आप जाओ अनइंस्टॉल कर दो जितना भी ऐप आपको परेशान कर रहे, जिस वजह से आप पहले पता करो कि किस वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रखे हो, क्योंकि यदि आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शन है तो ही आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, और आगे आने वाले टाइम में भी, यानी ये महीने भी या अगले दिनों में भी आप डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम, बिना देखे भले अभी आप वीडियो पॉज करो, पहले जाओ और वीडियो को पॉज करके रखो, साइड में उसको रखो, और क्या करना है हमें, जो अपना व्हाट्सअप हो सकता है उसको अनइंस्टॉल करो, व्हाट्सअप नहीं तो इंस्टाग्राम को तो अनइंस्टॉल ही कर देना है। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, जो अभी दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक आप जानते हो, एलोन मस्क भैया को आप लोग जानते होंगे। एलोन मस्क से एक प्रश्न पूछा गया कि आप कितना टाइम मोबाइल यूज़ करते हो,
तो सोचने वाला उत्तर उसका जवाब था कि मैं मैक्सिमम किसी दिन कर रहा हूँ तो 1 घंटा भी मेरा नहीं होगा, या 1 घंटे से कम ही टाइम में मोबाइल यूज़ करता हूँ, स्क्रीन टाइम। तो सामने वाले ने पूछा कि आपका कल का स्क्रीन टाइम क्या था, आप मुझे दिखाओ अपने सेटिंग में जाकर। तो उसने मोबाइल निकाला और दिखाया कि मैंने कल सिर्फ 5 मिनट मोबाइल चलाया। जब मैंने भी वो वीडियो देखा तो मुझे भरोसा नहीं हुआ कि एलन मस्क जितना बड़ा आदमी सिर्फ 5 मिनट ही मोबाइल चलाया था। यानी उसने बाकी टाइम कहाँ दिया होगा, आप सोच सकते हैं। पूरा का पूरा प्रोडक्टिविटी में अपना काम लगा चुके थे, पूरा का पूरा ध्यान वहाँ लगाया हुआ था। यानी उन्होंने डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं रखी थी। हो सके उतनी आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें। एलन मस्क भैया अगर नंबर 1 पे चल रहे तो उन्होंने दुनिया से कुछ अलग ही किया होगा। अगर आपको भी कम टाइम में अच्छा रिजल्ट डालना है तो आपको भी दुनिया से कुछ अलग ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगली हमारी है डेली एंड वीकली रिवीजन। भैया आप अब एंड के टाइम में आए हो, अभी आप नया मत सीखने जाना कोई भी चीज़। जैसे कि मान लीजिए किसी चैप्टर, कोई मैथ्स का चैप्टर है वो बहुत हार्ड है, जैसे कि त्रिकोणमिति है, तो आप उसको क्या अभी सीखने बैठोगे। स्टूडेंट ऐसे गलती मत करना। आप जितना हो सके उतना अब रिवीजन करने बैठ जाना, और डेली बेसिस पे रिवीजन करना है। वीक में 1 बार भी आपको रिवीजन करना है, पूरे के पूरा जो आपने 6 दिन रिवीजन किया है। मैं तो रिवीजन के भी प्लान ले आता हूँ कि रिवीजन कैसे करना, बहुत अच्छी इसकी ट्रिक्स होती है। ठीक है, तो रिवीजन भी आपको किस ढंग से करना होता वो भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो डेली रिवीजन करते रहे, आपको कुछ नहीं तो यदि आपके 6 सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके 6 सब्जेक्ट है, तो 6 में से आपको क्या करना है, इस जैसे कि मैथ्स का कोई एक चैप्टर आप सॉल्व कर लो, साइंस का कोई एक चैप्टर पढ़ लो, एसएस यानी सोशल साइंस का एक पढ़ लो, फिर आप इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ के उसका थोड़ा बहुत किसी एक ग्रामर को उठा के सॉल्व कर लो, किसी टॉपिक को। तो ऐसा करते करते आप देखोगे कि 10 से 15 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, डेली और वीकली रिवीजन भी करना है, और 6 दिनों में आपने जितना पढ़ा है किसी एक दिन बैठकर आपको एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है भाई साहब, लास्ट में रहता हमारा मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस। भाई बिना टेस्ट के कोई भी बच्चा 90% 80% नहीं ला पाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट देना है और प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, बिना टेस्ट के कुछ नहीं होता है, यदि होता है तो सब भगवान भरोसे हो जाता है। आप पे भगवान की विशेष कृपा बनी हुई थी कि आपने बिना टेस्ट दिए भी आप लोगों ने 95% ला दिया, तो वो एक तुक्का हो सकता महज। बाकी जिन्होंने 90% लाए होंगे और वो ये ना बताए कि मैंने टेस्ट नहीं दिए थे, या वो ये ना बोले कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो उसने टेस्ट ज़रूर दिए होंगे, और हमें हो सके उतने मॉक टेस्ट देने। मॉक टेस्ट मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, शायद आपको ना पता हो। आपके बोर्ड में जो पेपर आने वाला है उसी के जैसे पेपर, यानी प्रीवियस ईयर पेपर ले लो। लास्ट पे आज जैसे 2025 में पेपर आने वाले, तो 2024, 23, 22, 21 के पेपर आप 2-3 साल के पेपर उठाओ, उस पेपर को सॉल्व कर दो, उसका एक टेस्ट दे दो, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि बोर्ड में कैसे पेपर आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और हमें कैसे प्रिपेयर होके रहना है। ठीक है स्टूडेंट, और लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कॉन्फिडेंस मत टूटने देना। कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप करके ही रखना पड़ेगा। आप ये सोच के देखोगे वीडियो, या ये सोच के वीडियो देखकर पढ़ाई करने बैठोगे कि ये प्रवीण सर या प्रवीण भाई बता कर तो गए हैं कि ये करना है, लेकिन क्या मैं ये करूँगा तो ऐसा होगा, क्या मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, तो इसमें अगर आप डूब के रह गए तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको पहले ही तय कर लेना है कि मुझे करना क्या है, जो मैंने टॉपिक्स बताए उन पर काम करना है। अब पेन पेपर लेकर बैठो, थोड़ा विचार करो, फिर अब तुरंत पढ़ाई करने बैठ जाओ। पढ़ाई को मैनेज मत करो। आप ये मत सोचना कि मेरे को पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ाई कर लेता हूँ 20 मिनट, मैं पढ़ाई कर लेता हूँ इतना टाइम, मैं पढ़ाई कर लेता हूँ 1 घंटा, और 10 मिनट में रेस्ट ले लेता हूँ। ऐसा आप करने मत बैठना स्टूडेंट। जितना हो सके पढ़ाई करो। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आप मोबाइल चलाते होंगे, जब आपको मोबाइल का कभी कभार हल्का सा एडिक्शन लग जाता है, कुछ लोगों को होगा भी, तो मोबाइल किसी ने मैनेज किया, मोबाइल देखना नहीं किया होगा। आप फ्री बैठे सो रहे तो आप फ़ोन चला रहे, आप टॉयलेट में गए वहाँ बैठे तो वहाँ फ़ोन चला रहे, आप खाना खा रहे तो आप वहाँ फ़ोन चला रहे। तो आपने क्या कभी मैनेज किया कि मुझे फ़ोन कितना टाइम चलाना, कितना नहीं, फिर भी वो आप चलाए जा रहे हो। तो ऐसे आपको पढ़ाई को भी मैनेज नहीं करना है, आपको मैनेज किस चीज़ को करना है, अदर चीज़ों को करना है।
ठीक है। जैसे कि आप ये भी कर सकते हैं ना कि लास्ट टाइम में लास्ट महीना है भाई, उसके बाद तो आपको 1.5-2 महीना जलसा करने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें क्या करना है भाई, हम ये भी तो कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाय नाश्ता कर रहा हूँ तो उसी में मेरा किसी हिंदी सब्जेक्ट या अदर कोई छोटा सा एक हिंदी की कविता लेकर मैं बैठ जाऊँ, उसको 2 बार पढ़ता पढ़ता भी मैं नाश्ता कर सकता हूँ। समझ में आ रही बात? तो इससे क्या हो रहा है, अदर चीज़ें मैनेज हो रही, पढ़ाई तो कंटिन्यूस हुए ही जा रही है। हमारे दिमाग को रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग ऑटोमेटिक रेस्ट मांग लेता है जब उसे चाहिए होता है। समझ में आई बात? क्योंकि आप 1.5 घंटा पढ़ोगे, 1 घंटा पढ़ोगे, ऑटोमेटिक आपको इरिटेशन होने लगेगी, आप 5 मिनट घूम के आ जाओगे, ये हो गया रेस्ट। अब आप टाइम टेबल में ये लिखोगे कि भाई 1 घंटा पढ़ाई करनी है, आधा घंटा रेस्ट करना है, 2 घंटा पढ़ाई करनी है, 20 मिनट रेस्ट करना है, तो 20 मिनट कब 20 घंटे हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर बोलेगा अरे मैं तो रेस्ट लेने के लिए उठा था, पूरा दिन बीत गया, मेरा चौपड़ी तो वहीं पड़ी है टेबल पे। ठीक है स्टूडेंट, तो इतने कामों पे आपको खास ध्यान रखना है। सर अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो जिसमें मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट अगर आपको थोड़े से भी हार्ड लगते हो, तो आप सोच रहे कैसे रिवीजन करना है, तो कुछ नहीं करना, डेली एक वीडियो देख लेना है हमारे यूट्यूब चैनल से। वन शॉट का वीडियो है, वन शॉट के वीडियो में क्या है, जैव प्रक्रम के भी वीडियोज़ है, समीकरण, रासायनिक, प्रायिकता का एक स्पेशल वीडियो है, साइंस के जितने भी चैप्टर है उनके स्पेशल वन शॉट वीडियो आ रखे हैं और लगातार आए जा रहे हैं और भरपूर उससे हमें प्रेम भी मिल रहा है, स्टूडेंट पसंद कर रहे, पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, मेंटरशिप वीडियो है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आ रहा, जैसे कि सांख्यिकी है, उसका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसके कम से कम 14 वीडियोस पढ़े, उसमें से आप जाकर सीख भी सकते हैं अगर उसमें से कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो। बाकी तो वन शॉट ही काफ़ी है अभी के टाइम के लिए स्टूडेंट्स। तो पढ़ाई करते रहे। जय हिंद, जय भारत।